बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जीएचक्यू के अंदर एक बहुत बड़ा मनसूबा तैयार हो रहा है, बहुत बड़ा मनसूबा। ये जो 27वीं आईनी तरमीम की गई है, इसके पीछे एक जो ग्रैंड एजेंडा है, वो शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी को नज़र नहीं आया, समझ नहीं आया। इन्होंने अपने छोटे मफाद की खातर, छोटे फ़ायदे की खातर कि हमें इस्तिस्ना मिल जाएगा, हमारे केसेस माफ़ हो जाएंगे, लाइफ टाइम इस्तिस्ना एनआरओ मिल जाएगा, हम अपना छोटा सा ये फ़ायदा उठाते हैं, काम करते हैं और छोटी मोटी कोई गवर्नमेंट ले लेते हैं, वजारत ले लेते हैं, ओहदा ले लेते हैं, उसके अंदर हम लाइफ टाइम एक एनआरओ। हालांकि 70-75 साल की उम्र में पहुंच के, 80 साल की उम्र में पहुंच के अगर आपको ज़िंदगी भर के लिए कोई एनआरओ चाहिए तो वो कोई इतनी कोई सूदमंद किस्म की या फ़ायदेमंद किस्म की डील नहीं है। इन्होंने कर ली, छोटा फ़ायदा देखते हैं हमेशा हमारे जो इस वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी के लोग हैं। लेकिन अब जीएचक्यू के अंदर जो प्लान बन रहा है, बहुत बड़ा प्लान है, वो इनकी सोच से बाहर है। वो 5 से 10 साल का एक मंसूबा तैयार हो रहा है और ये जो इस वक्त मौजूदा निज़ाम है, ये आपको पता है बिल्कुल नाअहल, नालायक, करप्ट किस्म का निज़ाम है। बल्कि ये जो हुक्मरान है और निज़ाम के अंदर तो ख़राबी कोई नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो लोग आके बैठ जाते हैं, ये नून लीग पीपल्स पार्टी वाले। देखिए, यही निज़ाम, आप इस बात को समझें, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि यही निज़ाम दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर राइज है। यूरोप के बहुत सारे ममालिक में, बरतानिया में, अमेरिका में चले थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन इंडिया में, बाकी ममालिक पे, जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम है, यही निज़ाम वहाँ पर राइज है। वहाँ पर देखें, लोगों का, आम लोगों का, उनका जो मेयार ज़िंदगी है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, या वहाँ पर जो तरक्की और खुशहाली है, इकनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अमन व अमान के सूरत हाल है, तमाम चीज़ें, ना महंगाई है, ना बेरोज़गारी है, वो बड़ी स्टेबल है, बड़ी वहाँ पर मामलात बेहतर है, बड़ी ज़िंदगी खुशहाल है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि जब इसके ऊपर नालायक और नाअहल किस्म के हुक्मरान बैठ जाते हैं, निज़ाम बैठ जाता है। ये बैठते हैं तो निज़ाम बैठ जाता है। अगर उसके ऊपर सही लोग बैठेंगे, अगर उसके ऊपर सही लोग खड़े होंगे, तो निज़ाम भी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। तो बेहतर लोग आएंगे तो बेहतर निज़ाम चलेगा, नाअहल लोग आएंगे, आके बैठेंगे तो निज़ाम बैठ जाएगा। ये असल इशू है। तो पाकिस्तान में ये जो नालायक लोग आके बैठ गए हैं, एक तो इनको फारिग करने का फ़ैसला किया गया और थोड़ा बहुत निज़ाम के अंदर भी फ़ाइन ट्यूनिंग भी होती है, इसको करने का फ़ैसला किया गया। ये अब जो 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो बड़ा शेर है, देखिए, इसमें अदलिया एक आईनी अदालत बना दी गई, जो इनका बहुत बड़ा कंसर्न होता था कि ये हमारे मातहत हो जाएगी, और ये इनके मातहत, इन अक्ल के अंधों को इतना नहीं अंदाज़ा हो रहा कि ये गवर्नमेंट के मातहत या एग्जीक्यूटिव के मातहत नहीं हुई, ये नून लीग पीपल्स पार्टी के मातहत नहीं हुई, ना ये पहले उनके मातहत थी, ना आज ये उनके मातहत है। हालांकि मातहत तो होनी नहीं चाहिए। ये तो आप समझें कि अदलिया की आज़ादी और अदलिया की जो इस वक्त इंडिपेंडेंस है और उसका जो इंसाफ फरहमी का निज़ाम है, उसकी रूह के ख़िलाफ़ है कि आप इसको मातहत इदारा बनाते, एक सबऑर्डिनेट इदारा बनाते, ये तो उसकी रूह के ख़िलाफ़ है। अब इन लोगों ने अपनी अदलिया को मातहत करके, अपने मातहत करके, इन्होंने समझा कि ये शायद हमारे मातहत होगी, हमारे घर की लॉटरी बन गई और हम इसके ऊपर राज करेंगे, ये हमारे हुक्म के मुताबिक चलेगी। जो इनकी गलत फहमी है, खाम ख्याली है, हुआ ये है कि ये तो चली गई इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में। उधर इस्टेब्लिशमेंट को मुकम्मल तौर पर इख्तियारात, 5 साल का एक बहुत बड़ा मंसूबा, पहले 3 साल का था, 5 साल का था। पहले इनको बता देते कि आप 8 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, ये तो 8 साल। देखिए, एक और भी हैरान कुन बात, एक और भी बड़ा अहम तरीन नुकता, ये भी आप देखिए समझें। पाकिस्तान की तारीख में जनरल अयूब खान से लेकर याह्या खान, फिर उसके बाद ज़ियाउल हक और उसके बाद मुशर्रफ, ये भी कभी पूरे 8 साल मुकम्मल नहीं कर सके। लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम, ये अगर तो 8 साल पूरे कर गए, 3 साल ये वाले अब तो मुकम्मल होने वाले हैं, कोई हफ्ते 10 दिन में 3 साल मुकम्मल, और उसके बाद 5 साल का अगला मंसूबा ये मुकम्मल हो जाता है। तो पहले आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल या जनरल बन जाएंगे 4 स्टार, जिनके पास ये 8 साल का मंसूबा या 8 साल का या अपने ओहदे के ऊपर कायम रहे। अब आ जाए जो इनका मंसूबा है। मंसूबा ये है कि अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए हमने किस तरह से इक़्तिदार के ऊपर बैठ के, हुकूमत के ऊपर बैठ के
या किस तरह से ताकतवर इदारों के ऊपर बैठ के हमने यहाँ पर रिफॉर्म्स करनी है, इस्लाहात करनी है। देखिए एजेंडा वही है जो इमरान खान ने दिया था। इमरान खान ने 5 साल का पूरा एक एजेंडा दे दिया था कि हमने किस तरह से पाकिस्तान को रिवाइव करना है, रिफॉर्म्स करनी है। और रिफॉर्म्स जो है वो तमाम के तमाम ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंदर, अदलिया के निज़ाम के अंदर, इदारों के अंदर और हुकूमती निज़ाम के अंदर, रियासती हुकूमती मशीनरी के अंदर ये इस तरह की बना दी जाए ताकि ये ऑटोमेटिकली ऑटो पर लग जाए, ऑटोमेटिकली ये आवाम को डिलीवर कर सके। और इमरान खान 50% 60% उसमें डायरेक्शन में चला गया था, चीज़ें ऑटो पे लग गई थी और निज़ाम डिलीवर करना शुरू हो गया। वो तो बदकिस्मती कि इमरान खान की गवर्नमेंट को निकाल दिया गया। अब ये जो निज़ाम कायम किया जा रहा है, नया सेटअप लाने की बात हो रही है, इसमें ये कहा जा रहा है कि अब GHQ के अंदर 4-5 इस वक्त सिनेरियो प्लान मौजूद हैं। और इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट फील्ड मार्शल आर्मी चीफ को 5 स्टार किस्म का जनरल फील्ड मार्शल, फिर उसके बाद उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फिर उसके बाद 5 साल की एक मुद्दत मुलाजमत। तो उसके बाद उन्होंने बैठ के वहाँ पर अब हाथ पे हाथ रख के तो बैठना नहीं, मक्खियाँ तो मारनी नहीं। उन्होंने मंसूबा बनाया, एक प्लान बनाया। उस प्लान के अंदर नून लीग पीपल्स पार्टी नहीं है, ये पहली बात आपने जहन में रखनी। शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान नहीं है, ये बिल्कुल आउट हो गया है। अब जो नया निज़ाम, नया सेटअप और नया बिल्कुल बनेगा मंसूबा, उसके अंदर ये बिल्कुल माइनस है। और निज़ाम को किस तरह से आपने रिफ़ाइन करना है, उसको बिल्कुल फाइन ट्यूनिंग करनी है, उसको चेंज करना है, रिफॉर्म चलानी है, ये पूरा मंसूबा बनाया जा रहा है। अब इसके अंदर अगर नून लीग पीपल्स पार्टी वाले फिट नहीं होते तो फिर कौन फिट होता है? फिट असल में होता है इमरान खान। और ये इमरान खान को देखें, कुछ अर्सा पहले तो फील्ड मार्शल की जानिब से ये बात हो रही थी कि वो सदर बन जाएंगे, लेकिन अब क्योंकि ख़ुद उन्होंने भी ये ओहदा हासिल कर लिया और बड़ा टॉप लेवल का, और उसके अंदर उनको इस्तिस्ना मिल गई है लाइफ टाइम के लिए, तो उनके ख़िलाफ़ ना कार्रवाई हो सकती है ना कोई और चीज़। तो एक किस्म का बड़ा टॉप लेवल का उनके पास ओहदा आ गया है। अब उन्हें ज़रूरत नहीं कि वो सदर बने या गवर्नमेंट के किसी ओहदे के ऊपर आए। अब उसकी जगह ये आसिफ अली जरदारी, जो बिल्कुल एक नकारा किस्म का और चला हुआ कारतूस, उसकी ज़रूरत नहीं, जिनसे सही तरह बोला नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता, वो निज़ाम को अपने पाँव पर क्या खाक खड़ा करेंगे। इस वजह से इमरान खान की ज़रूरत अब पड़ गई है। जो 4-5 सिनेरियो निज़ाम सेटअप मंसूबे बना के रखे गए हैं, टेबल के ऊपर लगा दिए गए हैं, उस तमाम के तमाम प्लान के अंदर इमरान खान कॉमन है, तमाम में इमरान खान शामिल है। इमरान खान उसके अंदर रखा गया है कि इमरान खान के बगैर ये निज़ाम कंप्लीट नहीं होगा। या तो आप उसे सदर बनाएं, यहाँ पर उसको गवर्नमेंट के अंदर लाएं। अगर आपने डिलीवर करना है विज़न पाकिस्तान के अंदर भी, आलमी सतह के ऊपर भी, ये 2 महाज हैं। इनको जहन में रखते हुए अब GHQ के अंदर एक नया प्लान बनाया गया और वो प्लान के मुताबिक इमरान खान की जगह 100% बनती है और उसके मुताबिक अब इन लोगों ने आगे बढ़ना है। तो अब नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी खैर मनाए। 27वीं आईनी तरमीम करके इन्होंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है।